हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि कुष्ठ रोग हो गया है और इसको एमडीटी का दुरुपयोग करते हैं यानी बार बार एमडीटी कुष्ठ रोग के लिए लेते हैं तो आपका यौन क्षमता है धीरे धीरे घटने लगेगा, यानी सेक्स पावर में लगातार कमी होती जाएगी। आपका शरीर कुष्ठ रोग के कारण पहले से ही काफ़ी कमज़ोर है और आप जब एमडीटी दवा लेते हैं तो और ज़्यादा कमज़ोरी बढ़ जाती है। बार बार मना करने के बाद में, बार बार समझाने के बाद में भी लोग एमडीटी को फ्री में दवा मिलता है तो इसका आदी हो गए हैं और बात समझने के लिए तैयार नहीं है। बाद में एक दिन न एक दिन आप फेरे में पड़ जाएंगे। उस समय आप ये नहीं बोलेंगे कि एमडीटी के बारे में किसी ने आपको समझाया नहीं, किसी ने आपको बताया नहीं, किसी यूट्यूबर डॉक्टर ने आपको समझाया बताया नहीं। एमडीटी यदि ये लेते रह गए तो आपका हाल ऐसा हो जाएगा बाद में कि ना तो एलोपैथिक दवा काम करेगी और ना होम्योपैथिक दवा काम करेगी। दर्द इतना बढ़ जाएगा कि आप फेरे में पड़ जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे कि यह दर्द कैसे जाएगा। जिंदगी मौत से आपको गुजरना पड़ सकता है। भगवान न करे कि यह बीमारी किसी को भी हो, लेकिन हो जाए तो भागना तो नहीं है। हम तो रिसर्च करते रहते हैं, डॉक्टर का काम है रिसर्च करना। चाहे बीमारी कितना भी खतरनाक हो, रिसर्च करना ही पड़ता है। एमडीटी बीमारी को जड़ से समाप्त नहीं कर पाता है, इसलिए हमें इस पर इन्वेंशन करनी पड़ी। और एमडीटी जो आप ले रहे हो तो आपको खुद मालूम होगा कि एमडीटी कितना कारगर है। यदि बीमारी को आराम देने के लिए, केवल आराम देने के दृष्टि से यदि ले रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन यदि सोचते हैं कि इस दवा से बीमारी पूरी तरह से जड़ से समाप्त हो जाएगा तो इस भ्रम में न रहे। अपने डॉक्टर से पूछेंगे तो ज़रूर आपके डॉक्टर बताएंगे कि इससे बीमारी आपका जड़ से समाप्त नहीं होता है बल्कि आराम रहता है। कुष्ठ रोग, सुनबहरी में जो चमड़ा आपका एमडीटी दवा लेने के पहले भी आपका शून्य था और जब एमडीटी का कोर्स समाप्त करेंगे उसके बाद भी सुनापन बना ही रहता है, तो लेप्रोसी कुष्ठ रोग ठीक कहाँ से हुआ। आइए इसके विषय पर हम विस्तृत जानकारी आपको देते हैं। त्वचा आपका ये चमड़ा है, जहाँ पर शून्य हो जाएगा वहाँ से ये केश जो है झड़ जाता है और पसीना निकलना बंद हो जाता है। जहाँ पर क्या होगा, केश, ये कलम के माध्यम से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। केस यहाँ मान लीजिए कि चमड़ा शून्य हो गया यहाँ पर, तो इतना ही दूर का, जहाँ पर चमड़ा शून्य है वहाँ उतना दूर का जो केस है झड़ जाता है, पसीना निकलना बंद हो जाता है। लेकिन बीमारी जब ठीक होगा तो आपका पसीना भी आएगा और केस भी वापस आने लगता है। यह बीमारी का पहचान करना बिल्कुल आसान है। घर बैठे गरीब से गरीब आदमी घर बैठे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है इस बीमारी के पहचान के लिए। यदि सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो कुष्ठ रोग के जांच के लिए आप स्किन स्मीयर टेस्ट करा सकते हैं, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच करा सकते हैं। लेकिन यदि आप यह जांच नहीं कराना चाहते हैं, यदि एमडीटी आपको कोर्स करना है तो आपको तो जांच कराना ही पड़ता है। लेकिन होम्योपैथिक इलाज आप कराते हैं तो आपको सिम्टम के आधार पर आपका उपचार किया जाएगा। तो शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा शून्य हो जाए, सुनापन को क्या कहते हैं, सुनबहरी मत कहिए उसके, उसी का नाम है कुष्ठ रोग। वैज्ञानिक के भाषा में यानी डॉक्टर के भाषा में कहिएगा तो सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है, बल्कि उसको कुष्ठ रोग कहा जाता है। क्योंकि कुष्ठ रोग क्यों कहा जाता है, शुरू में चमड़ा आपका शून्य है, देखने में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं समझ में आता है, लेकिन यही बीमारी जब आगे बढ़ जाएगा तो बहुत ज़्यादा खतरा करेगा और आप ऐसा कर देगा कि सोचे भी नहीं होंगे। आपको विकलांग
दिव्यांग करने की क्षमता रखता है। शरीर की शक्ति को पूरी तरह से समाप्त करने में बीमारी सक्षम है। जब आप चलेंगे तो पैर से आपका चप्पल निकल जाएगा, फेंका जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। और हाथ पांव का उंगली इसमें क्या होता है, टेढ़ा होने लगेगा। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगेगा। नाखून धीरे धीरे काला होने लगता है। नाखून भी क्या होगा, काला होने लगेगा। बीमारी का पहचान और कैसे करेंगे, कलम ले लीजिए और जहाँ चमड़ा शून्य है और जहाँ चमड़ा का रंग बदल रहा है, चमड़ा काला हो रहा है और चमड़ा मोटा हो रहा है, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, तो वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चीटी काट करके देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। यही तो कुष्ठ रोग है, यही कुष्ठ रोग है। आप इंडिया में इलाज कराइए या अमेरिका चले जाइए, सुन्नपन के आधार पर ही इलाज चलता है। यानी आपका चमड़ा सुन्न है तभी आपका ये कहेगा कि कुष्ठ रोग है। और कुष्ठ रोग तो बाद में आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप एक कुष्ठ रोगी बन चुके हैं, जब आपका उंगली, हाथ पांव का उंगली पतला पड़ने लगेगा और धीरे धीरे टेढ़ा होने लगेगा। धीरे धीरे क्या होगा, टेढ़ा होने लगेगा। पूरा शरीर में चकते चकते निकलेंगे। पूरा शरीर में क्या होगा, चकता चकता निकलने लगता है। पूरे शरीर में चकता चकता निकलता है और बुखार के साथ दाने दाने भी आ सकते हैं। कुष्ठ रोग का एक और तरीका है, यदि कलम से यदि पहचान लिए तो ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, यदि हमारा आप वीडियो देख रहे हैं, तो अभी इसी वक्त सेकेंड में ही, घंटों की बात नहीं, दिन की बात नहीं, अभी का अभी निर्णय हो जाएगा कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं। आप केहूनी निकाल लीजिए और इस पर ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, मारिए, ठोकिए, मारिए। यदि बिजली की तरह झटका लगा हो, बिजली की तरह झटका लगे तो एक कुष्ठ रोग का पहचान है। झंझनाहट काफ़ी लगेगा। जब ठोकिएगा तो झुनझुनी आपको बहुत ज़्यादा बुझाएगा। कई लोग तो शरीर से आपको टकराएगा तो मन करेगा कि उसको धक्के पीट दे, इतना ज़्यादा आपको चोट लगता है, अंदर से आप हिल जाते हैं। तो ये सारा कुष्ठ रोग का पहचान है। जहाँ जहाँ चमड़ा शून्य है वहाँ पर घाव बनने का खतरा रहता है। जहाँ जहाँ चमड़ा शून्य है वहाँ वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है। इसलिए सुन्नपन को हल्के में ना ले। यह बीमारी जब आगे बढ़ जाएगा तो आपको मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति पूरी तरह से कम कर देगा, पूरी तरह से कम कर देगा। और यौन क्षमता, सेक्स पावर तो लगातार धीरे धीरे कम होता ही है। भूख को भी धीरे धीरे कम कर देगा। इस बीमारी में सुई चुभने जैसा मालूम होता है और कीड़े काटने जैसा मालूम होता है। लगता है कि कीड़ा काट रहा है, शरीर पर चिट्टी चल रहा है। ये भी इसका खास पहचान है। पैर का जो बिवाई है, पैर में बिवाई फटने लगता है, सब देखिए। और चमड़ा देखिए कि मोटा है कि नहीं, सुन्न है कि नहीं, सुन्नपन को जरूर मिलाइए। यह बीमारी जब आगे बढ़ेगा, यदि चेहरे के हिस्से में आ जाए तो क्या करेगा, मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक के हड्डी को गला सकता है, कान को मोटा कर सकता है और गाल के त्वचा जो है ये भी मोटा हो जाता है। पलक या तो आपका गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। और सर का बाल भी इसमें झड़ जाने का खतरा रहता है। सर का बाल भी कई रोगियों का झड़ जाता है। तो कुष्ठ रोग को इसमें इस तरह से और पहचाने, सुई चुभने जैसा मालूम होता है। आपको सुई चुभने जैसा मालूम होता है और इसमें चक्कर भी आता है, इसमें चक्कर आता है। और हाथ से कोई कलम आप रखे हैं तो हाथ से कलम भी गिर जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, कोई भी सामान आसानी से छूट जाता है। ये भी इसका लक्षण है। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के कारण ये बीमारी होता है। यदि माता पिता आपको शुरू में यदि डेथ कर गए हैं, मर गए हैं, तो आप कुपोषण के कारण आपको ये बीमारी हो सकता है। यानी माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के कारण ये बीमारी होता है। तो पहले आपको खान पान
शरीर को ऐसा दीजिए, टाइमली दीजिए, ताकि पौष्टिक वाला भोजन मिले। रोटी से, सब्जी से, चावल से सब विटामिन नहीं मिलता है, मिनरल्स चाहिए। शरीर, चमड़ा का जो बीमारी है, चमड़ा अच्छा चमक दिखे, चमड़े पर चमक अच्छा रहे, इसके लिए विटामिन क्या है, विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। और पूरे शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, थोड़ा ये मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, थोड़ा डोले सोले को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूती देने के लिए दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, हरा सब्जी, मीट, मछली, अंडा सबको खाना चाहिए। अंडा जाड़े के दिन में ले, और इसमें खाने से कोई समझौता न करे, टाइमली ले, ज़्यादा धूप में न निकले। धूप आपके लिए नुकसान करता है। इसमें धूप में निकलेंगे तो आपको प्रॉब्लम करेगा। आग के पास में न बैठें, चूँकि फोड़े शरीर में निकल सकते हैं। आपके विश्वास के लिए सुखेंद्र जी का पूरी तरह से सुनप्पन के साथ ठीक हुआ है। कई लोगों ने क्वेश्चन करते हैं कि क्या किसी का सुनप्पन ठीक हुआ है? बिल्कुल, सुनप्पन को ठीक करना ही मुख्य दवा का उद्देश्य रहता है। अभी तक कई सारे मरीज 15-15 लाख रुपया देने के बाद भी, उतना खर्च के बाद भी उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई। आज हमारे दवा से बिल्कुल ठीक है। और एमडीटी दवा लेने के बाद में, एमडीटी काफ़ी सावधान रहे। इस दवा को लेने के कारण आपका पूरा शरीर काला हो सकता है। काला हो क्या सकता है, काला हो ही जाता है। पीलिया, जॉन्डिस, भूख की कमी, उल्टी जैसा मन, घबराहट, जिम में चलना, अजीब सा मन हो जाना, इसका साइड इफेक्ट है। कुष्ठ के कारण आपका आँख का रोशनी तो पहले से भी कम होता है, और इस दवा लेने के बाद और ज़्यादा कम होने लगेगा। और इसके साइड इफेक्ट से आपको पैखाना बार बार हो सकता है, लूज मोशन हो, जलन हो सकता है, और भूख का कमी हो सकता है। और उस पर आपका साइड इफेक्ट के बारे में लिखा भी रहता है। हाथ पांव को, उंगली को टेढ़ा कर सकता है, पूरा शरीर में चकत्ता निकल सकता है। इस बीमारी में एलर्जी भी आपको आ सकती है। बुखार के साथ पूरे शरीर में दाने दाने भी आ सकते हैं। तो ईंट भट्ठा में या सीमेंट कंपनी में काम करने के कारण, सीमेंट जब शरीर पर लगता है तो इसकी वजह से भी लेप्रोसी हो सकता है। यदि ऐसा है तो आप उस काम को छोड़ दें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें हमेशा आपका कमजोरी बना रहना, भयंकर कमजोरी, और जवानी में ही आदमी बूढ़े जैसा दिखने लगता है। इस बीमारी में कई चमड़ा का बीमारी को हम दिखा सकते हैं। इस टाइप का चमड़ा आपका बूढ़े जैसा दिखने लगता है। और इस जहाँ ये बूढ़े जैसा आपको चमड़ा दिख रहा है, चमड़ा सुन्न है, तो इसमें कलम हलाइएगा, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काटिएगा तो इसको समझ में नहीं आता इस मरीज को। यही कुष्ठ रोग कहलाता है। और कुष्ठ रोगी का अंत में दुर्दशा आपको इस तरह से हो सकता है। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो जाता है, नाखून खराब हो जाता है, सारे अंग काम करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं। बहुत सारा वीडियो में मेरा आप देख सकते हैं। इस बीमारी से बचने के लिए, आपको इस बीमारी से बचना है तत्काल, यदि आपको इलाज नहीं कराना है, कंट्रोल के लिए आपको चाहिए तो आप हाइड्रोकोटाइल 204 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। हाइड्रोकोटाइल 204 बूंद, ये तो 1 ml में है, कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे बीमारी कंट्रोल होता है। इसको जड़ से समाप्त करने के लिए आपको इलाज कराना पड़ेगा। आप ऑनलाइन छपरा जिला बिहार से नज़दीक है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आ सकते हैं। छपरा जिला बिहार से दूर है तो आप अपने पते पर दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन। इसमें साबुन भी सोच समझ के आपको लगानी चाहिए। आप देखिए, ये साबुन इस पर से उस पर दिख रहा है, यानी ग्लिसरीन साबुन आपके लिए अच्छा रहेगा। साबुन, बहुत सारा साबुन हमारे पास है। इसमें आपको इसमें पैक है, खोलने की कोशिश कर रहे हैं, खुल गया। और इसमें हम दिखाते हैं इस टाइप का, इस पार से उस पार
देख लें, उसके बाद ही साबुन का इस्तेमाल करें। ये गर्मी के दिन में पियर्स है, इसको यूज कर सकते हैं। ये तो चारों तरफ मिल जाता है। और इसमें तुबरक ऑयल तेल, कोई बोलता है नारियल का तेल लगाइए, लेकिन नारियल का तेल नहीं इसमें। और इसके लिए चालमोगरा का तेल कुष्ठ रोग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। चालमोगरा का तेल 250 रुपये का 50 ml पड़ता है। जहाँ जहाँ सुन है वहाँ वहाँ लगाना रहता है। यदि यह महंगा लगे तो मस्टर्ड ऑयल करू तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आता है। तो कुष्ठ रोग में सबसे बड़ा चीज़ है घाव। बहुत डेंजरस घाव बना लेता है और घाव जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। तो इसको घाव को हल्के में न ले। यह बीमारी यदि घाव ठीक नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत कर देगा। यह STD बीमारी के अंतर्गत नहीं आता है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। यदि पति को है तो पत्नी में नहीं जाएगा बीमारी, पत्नी को है तो पति में नहीं जाएगा। साथ में खाना बैठकर खाने से भी बीमारी नहीं फैलता है। ये पूर्व में खराब कर्तव्य का भी प्रतीक नहीं है, यह बीमारी है। कई लोग सोचते हैं कि पूर्व में कोई पाप किए होंगे उसकी वजह से बीमारी फैलता है, बिल्कुल नहीं। ये औरत की तरह ये बीमारी है जो कि फैलता है। तो इसमें खांसने और छींकने से बीमारी फैलता है। तो खांसने छींकने वक्त आपको रुमाल का प्रयोग करनी चाहिए और साफ सुथरे वातावरण में आपको रहनी चाहिए। धूप में ना निकले और बहुत ज़्यादा कड़ा एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, हेवी एक्सरसाइज नहीं करनी, हल्का व्यायाम आपको करनी चाहिए इस बीमारी में। तब जाकर इस बीमारी में आपको धैर्यपूर्वक इलाज करनी चाहिए। घबराएंगे तो और फेरे में पड़ जाएंगे, कौन दवा ले कौन दवा ले कौन दवा ले, बहुत बेचैन में रहेंगे। कई लोग को तो MDT दवा के बारे में बता दिया जाता है तो 6 महीना में ठीक नहीं होता 1 साल खाते हैं, और 1 साल में ठीक नहीं होता 2 साल खाते हैं। 2 साल खाने का मतलब चेहरा जो है भेबरा हो जाएगा और शरीर तो काला होगा ही, भेबरा हो जाएगा, सूजन भी आ जाएगा, दर्द भी आना शुरू हो जाता है। तो MDT का जो भी प्रयोग करें सोच समझ के करें। इसमें आप ये नहीं बोलेंगे कोई आज तक नहीं बताया हमें, फ्री की दवा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि धराधर खाना शुरू कर देंगे। फ्री की दवा यानी मंगनी के बैल का दांत कौन देखने जाए, तो इसलिए इस पर बारे में ज़्यादा नहीं पूछते हैं। और दुनिया में कुष्ठ रोगी के लिए सिर्फ एक ही दवा सरकार आपको बना के देती है, वो भी सरकारी अस्पताल में। ठीक हो या ना हो, कुछ भी हो, यही दवा आपको लेनी है बस। लेकिन हम जाने, जब हम बहुत आपका वीडियो कुछ डाले हम यूट्यूब पर लेप्रोसी कुष्ठ रोग संबंधी, तो बहुत ज़्यादा व्यू आया, सब्सक्राइबर बढ़ा, और फ़ोन करने वाले रोगियों की तकलीफ़ हमने जब देखा तो ये हम इस पर काम करने के लिए हमने सोचने लगा, और तब से हम काम कर रहे हैं। MDT दवा लेने से बीमारी किसी का ठीक नहीं होता है, हमें जानकर बहुत दुख हुआ। और MDT खाओ कुष्ठ रोग मिटाओ हमेशा प्रचार आता है, तो कुष्ठ रोग को मिटाना अलग बात है, आराम बोलना चाहिए। कुष्ठ रोग आराम हो जाता है MDT से, ऐसा चलेगा, ऐसा बोल रहे हैं तो। लेकिन इसको सोचिएगा कि जड़ से समाप्त करे तो नहीं करता है। अपने डॉक्टर से पूछिएगा तो खुद लोग बताएगा, खुद कहेंगे कि हाँ इसे जड़ से समाप्त नहीं होता है। तो भूल कर भी MDT का 1 साल से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, ऐसे अच्छे डॉक्टर तो आपको देंगे ही नहीं। तो कई लोग वहीं उसी तरह से खाते रहते हैं जिसका है कि पूरे शरीर एक दिन काला पड़ जाता है, और दवा आप कितना दिन खाएंगे, नुकसान करने लगता है। बार बार खाने से फ़ायदा कम, नुकसान ही ज़्यादा आएगा। तो MDT दवा का इस्तेमाल सोच समझ के करें, नहीं तो फ़ायदे की जगह पर आपको भारी नुकसान हो जाएगा। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको किसी भी तरह का संपर्क की ज़रूरत है तो नंबर को हमारा नोट कर सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से नज़दीक है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आइए, यदि छपरा जिला बिहार से दूर हैं तो ऑनलाइन घर बैठे आप दवा मंगा सकते हैं। कुष्ठ रोगी का बहुत ज़्यादा कष्ट रहने के कारण क्लिनिक पर आना भी बड़ी मुश्किल रहता है, तो घर बैठे आप दवा
मंगा सकते हैं। और हमारे नंबर को नोट कर लीजिए 98075753 यानी 980 1757 533 पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार है, यूपी है, झारखंड है, इन लोगों को आना आसान है, लेकिन वही महाराष्ट्र है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तो उन लोगों को थोड़ा सा दूरी बनता है। नेपाल के रोगी उनको भी दूरी हो जाता है। सऊदी अरब तो बहुत ज़्यादा दूर हो गया, फिर भी किसी न किसी के माध्यम से दवा तो मंगाते ही हैं, यूज तो करते ही हैं। आपको जो सुविधा लगे उसे आपको लेनी चाहिए। क्लिनिक पर आइए तभी भी स्वागत है आपका, और ऑनलाइन दवा घर बैठे मंगा रहे हैं तभी भी उनका स्वागत है। कई लोग बोलते हैं कि हमने तो 10 वीडियो देख लिया, समझ में ही नहीं आया कि बीमारी कैसे ठीक होगा, और वीडियो देखकर उनको गुस्सा आ गया। उनको लगता है कि इतना आसान है, वीडियो देख लेंगे और बस बीमारी का स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। ऐसा थोड़े है। हम लोग 5 साल से हम काम कर रहे हैं इस पर, यूट्यूब पर। सुबह से लेकर शाम तक रोगी देखते हैं और रात में काम करते हैं चैनल पर, ताकि पूरी दुनिया से कुष्ठ रोग को मिटाया जा सके। और उसमें हमारा थोड़ा सा भी योगदान यदि करने से लोगों का जीवन सुखमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है, तो हमें खुशी होती है। तो हम तो 5 साल से काम कर रहे हैं, तो हमको तो गुस्से नहीं आ रहा है। आप 10 गो वीडियो देख रहे हैं तो गुस्सा आ जा रहा है आपको। और इसमें फ़ोन नंबर आपको उपलब्ध करा ही दिया गया है, फ़ोन नंबर, टेलीफोन नंबर उपलब्ध करा दिया गया है, पता दे दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं। क्या यूट्यूब पर बैठ करके आपका पूरा विस्तृत आप जानकारी लेंगे, आप जानकारी दिया जाएगा। ये कोई कॉलेज है क्या कि आपको बैठ के पढ़ाया जाएगा? ये रोगियों के लिए है, रोगी के लिए समझाया जाता है कि हाँ बीमारी कैसे ठीक होगा। और किसी को जानकारी चाहिए तो जानकारी थोड़े दिया पाएगा उतना कम समय में। तो ये लेप्रोसी के केवल मरीज के लिए है, जानकारी के दृष्टि से जिनको देखना है हमारा वीडियो को नहीं देखेंगे। अब इसमें आप चाहेंगे कि हम पूरा विस्तृत उनको दिया जाए, तो इसमें विस्तृत कहाँ से हो पाएगा? ऐसे भी हम तो शॉर्टकट बताते हैं, फिर भी आधे घंटा का वीडियो हो जाता है। छोटा से छोटा वीडियो करते हैं फिर भी 20 मिनट लग ही जाता है। यह चैनल कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही चैनल चलता है। तो कुष्ठ रोगियों का ही पूरा हक है कि वो डिस्कस करे, और उन्हीं के ये सपोर्ट से चलता है। यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लाइक करना क्या होता है, सब्सक्राइब करना क्या होता है, बगल से भी पूछ सकते हैं। यदि मोबाइल देखते हैं तो लाल रंग का बटन होता है, उस पर दबानी रहती है। तो ज़्यादा सब्सक्राइबर लोग देखेगा तब लोगों को विश्वास होगा कि आपके जो सपोर्ट से ये चैनल चल रहा है, अच्छा काम कर रहा है, जानकारी बेस्ट अच्छा से अच्छा मिलता है, तो लोगों को इस पर प्रभाव पड़ता है। बाकी सब अगला कोई वीडियो है उसमें देख लीजिए। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।